अगला आता है हिमनद द्वारा निर्मित आकृतियां। हिमनद द्वारा निर्मित आकृतियां। अब ये आकृतियां भी दो तरीके की होती हैं, सेम वही हो गया, एक हो गया अपर्दनात्मक आकृति, दूसरी क्या हो जाएगी निक्षेपात्मक। निक्षेपात्मक आकृति, अपर्दन मतलब कटाव द्वारा, निक्षेपात्मक मतलब जमाव द्वारा, इसको ध्यान रखेंगे। अब अपर्दनात्मक आकृति इसमें कौन कौन सी होती है इसको आप लोग ध्यान रखना। इसमें देखो, इसमें अपर्दन से क्या बनता है, मैंने अभी सबसे पहले आपसे यही कहा था कि यू आकार की घाटी होती है। सबसे पहला क्या आता है इसमें, यू आकार की घाटी। मेन अंतर यहां पर ध्यान रखना, एक तो यू आकार की घाटी और वी आकार की घाटी, दोनों में अंतर होता है। वी आकार की कौन बनाता है, नदी, और यू आकार की कौन बनाता है, तो इसमें हिमनद। दूसरा आता है लटकती घाटी। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लटकती घाटी का निर्माण, लटकती घाटी। अब होता क्या है, देखो एक वी आकार की घाटी हमने अभी देखा था, ऐसे बनी, नदियां जब आई तो इस तरीके से, लेकिन इसमें जब ऊपर से बर्फ गिरेगी तो ये फिर घिस जाते हैं ऐसे, ये फिर ये वी का क्या बन जाता है, यू। ये वी से ही यू बनता है, पहले वी था फिर क्या बन गया, वो यू बन गया, क्योंकि बर्फ आई, बर्फ ने इस पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया और समतल कर दिया, यहां वी को क्या बना दिया, यू। तो ये होती है यू आकार की घाटी। दूसरा लटकती घाटी क्या होता है, देखो यहां से बर्फ इधर से भी गिरती है, इधर से भी बर्फ जो है ऊपर से लटकते हुए नीचे को गिरती है, इसलिए उसे लटकती घाटी कहते हैं। बर्फ जब हिमनदों से नीचे को लटकते हुए नीचे को गिरती है तो उसे लटकती हुई घाटी कहते हैं। फिर इसमें एक होते हैं सर्क, एक क्या होते हैं, सर्क की आकृति बनती है, सर्क, सर्क लिख लेना। अगला आता है हॉर्न, हॉर्न, बस इन नामों को याद रखना। हॉर्न मतलब सींग जैसे बन जाते हैं, बर्फ जब पिघलती है तो कहीं पर आपने देखा होगा पतला सा बर्फ रह जाती है, एक सींग जैसी आकृतियां बन जाती है। बर्फ जब पिघलती है ना तो उससे फिर ये इस प्रकार की आकृतियां बनती है, सर्क बनता है, हॉर्न बनता है। फिर होता है नुनाटक, नुनाटक होता है, नुनाटक। अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूं, इनमें बहुत ज्यादा हम उसमें टाइम वो नहीं करेंगे। भेड़ शिला होती है, भेड़ शिला, भेड़ शिला, क्योंकि इसमें से इतना विशेष कुछ आना है नहीं, बस ये है कि आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी, बस इतनी चीजें लिख लेना, भेड़ शिला। और निक्षेपात्मक में क्या होता है, हिमोड होते हैं, एक होते हैं हिमोड, हिमोड होते हैं, दूसरे होते हैं ड्रमलिन, हिमोड होते हैं, ड्रमलिन होते हैं, इससे बनते हैं ड्रमलिन। और एस्कर होते हैं, एस्कर, और एक होते हैं केम, एस्कर और केम। ये आकृतियां बनती है निक्षेपात्मक आकृतियां, हिमोड, ड्रमलिन, एस्कर और केम। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। हिमनद द्वारा निर्मित आकृतियां एक अपर्दनात्मक है, एक निक्षेपात्मक, कटाव से और जमाव से। अपर्दनात्मक में हमने कहा है कि यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, हॉर्न, नुनाटक, भेड़शिला। निक्षेपात्मक में कहा हिमोड, ड्रमलिन, एस्कर और केम होते। मैंने कहा कि नदी वी आकार की घाटी बनाती है, जब इसमें हिमनद आते हैं तो फिर ये वी को क्या किस में बदल देते हैं, यू में। ये वी का क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। तो वी से यू आकार की घाटी बन जाती है हिमनद द्वारा। लटकती हुई घाटी मैंने कहा कि जब ऊंचाई से बर्फ नीचे को गिरती है तो वो लटकते हुए नीचे को गिरती है, उसे लटकती हुई है। यहां से बर्फ गिरी ऐसे इस तरीके से लटकते हुए जब नीचे को गिरती है तो इसे कहते हैं लटकती हुई घाटी। अब सर्क हमने कहा कि एक कुर्सी के समान ऐसी आकृति बन जाती है, इसको सर्क कहते हैं। यहां से बर्फ पिघल गई और एक कुर्सी के समान जो आकृति बन गई है सर्क कहलाएगी। हॉर्न क्या होते हैं इसको समझो, ये अब इसको देखिए, ये हॉर्न जैसे बन जाएंगे, यहां से यहां को, यहां से यहां को,
ऐसे सींग जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। ये सींग जैसे दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं हॉर्न। ये यहां से बर्फ पिघल गई, यहां पर रही, इधर को जो कुर्सी जैसी बनी, ये भी कुर्सी जैसी, ये तो सर्क हुए, ये भी सर्क है, ये भी सर्क है, लेकिन जो ये ऊपरी है ना, ये इनको हॉर्न कहते हैं। ये हॉर्न है, ये क्या कहलाएंगे? हॉर्न। और ये क्या कहलाएगा? सर्क कहलाएगा। ये भी सर्क है, ये भी सर्क है। ये कुर्सी जैसी जो आकृति है वो तो सर्क है, और जो सींग जैसे हैं उनको कहते हैं हॉर्न। इसको ध्यान रखना, ठीक है? हॉर्न और सर्क होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि बर्फ जब पिघलती है तो उससे कुर्सी के समान जो आकृतियां बन जाती है उनको सर्क कहते हैं, और जब उनमें ऊपर को सींग जैसे बन जाते हैं तो उनको हॉर्न कहते हैं। ठीक है? देखी होगी बर्फ पिघलती है तो किनारे में ऐसे ऊपर ऊंचा एक सींग जैसा ऊपर को आ जाता है, तो उसे हम हॉर्न कहते हैं। इसी तरीके से एक चीज और ध्यान रखना, नुनाटक। बर्फ के क्षेत्र में, ये पूरा बर्फ का क्षेत्र है, ये यहां पर बर्फ पड़ी है, इसमें कहीं पर कुछ पत्थर जैसे होते हैं, ये ऐसे ऊपर को दिखाई देते हैं, कोई पत्थर के ऊपर को ऐसे दिखाई देते हैं, तो इनको नुनाटक कहते हैं। नुनाटक बर्फ के क्षेत्र में दिखाई देने वाले पत्थर के टुकड़े नुनाटक कहलाते हैं। ये कहीं पर ऊंचे पत्थर है वहां पर, तो पत्थर ऊपर को दिखाई देगा, बाकी तो सब बर्फ पड़ी है, वो पत्थर ही पत्थर दिख रहा है ना? तो उनको हम कहते हैं नुनाटक। नुनाटक कहा जाता है। नुनाटक का मतलब है कि बर्फ के क्षेत्र में दिखाई देने वाले पत्थर के टुकड़े नुनाटक कहलाते हैं। अब लास्ट आता है भेड़शिला। भेड़शिला को भी समझना। अब भेड़शिला क्या है, देखो इसमें क्या होता है, जब ग्लेशियर पिघलते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर, तो ऊपर से नीचे की तरफ को गिरते हैं। वो ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ को जब वो गिरेंगे तो एक ऐसा लगता है जैसे भेड़ नीचे को उतर रहा हो, धीरे 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 नीचे को खिसकता है ना वो ग्लेशियर, या फिर बड़े बर्फ के क्षेत्र जो होते हैं वो नीचे की तरफ को गिरते हैं, कहीं पर पत्थर है, पत्थर के ऊपर से ऐसे पलट करके आता है, ऐसा लगता है जैसे भेड़ नीचे को उतर रही हो। भेड़ भी सफेद होती है, बर्फ भी वैसी ही दिखाई देती है, तो उनको भेड़शिला कहते हैं। बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर जब ऊंचाई से नीचे की तरफ को गिरते हैं, तो पत्थर से जब पलट करके नीचे गिरते हैं तो वो भेड़ के समान दिखाई देते हैं, इसलिए उसे भेड़शिला कहते हैं, और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है? बस ये याद रखना है कि ये किस में आती है, अपर्दनात्मक कौन सी है, निक्षेपात्मक कौन सी है। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि कौन सी आकृति अपर्दनात्मक है, कौन सी निक्षेपात्मक। और इसमें वी आकार और यू आकार, यहां पर जो जीएस में क्वेश्चन मैंने अक्सर देखा है, वी आकार और यू आकार की घाटी पूछा जाता है कि वी कौन बनाता है और यू कौन बनाता है। अब बात आती है जमाव से आकृति। सबसे पहले होता है हिमोड। एक जलोढ़ आपने नाम सुना होगा। नदियां जब ऊंचाई से आती हैं तो फिर वहां पर तराई मैदानी क्षेत्र में आकर के जो मिट्टी को ला करके एकत्र कर देती है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वैसे ही बर्फ का है, बर्फ जब यहां से ऊंचाई से आएगी तो मैदान में जैसे ही आएगी तो उसके द्वारा जो मिट्टी अपने साथ लाई जाती है, यह है बर्फ का जो जब बर्फ गिरती है ना, उसके बाद आपने देखा होगा बर्फ पिघलने के बाद मिट्टी एक अलग रूप में वहां पर निर्मित हो जाती है, तो उनको कहते हैं हिमोड। हिमोड का मतलब क्या है? हिम अपने साथ जो अवसाद लेकर के आते हैं उसे हिमोड कहते हैं। नदी अपने साथ जो अवसाद लेके आती है उसे क्या कहते हैं? जलोढ़। और बर्फ अपने साथ जो अवसाद लेकर के आएगी उसे क्या कहा जाएगा? हिमोड। ऊंचाई से जब बर्फ आएगी और यहां मैदान में आएगी और मैदान में अपने अवसादों को बिखेर देगी, उन्हीं को कहेंगे हिमोड। समझ आया हिमोड का मतलब? बर्फ के द्वारा लाए गए अवसाद लिख सकते हो, है ना? बर्फ द्वारा लाए गए अवसाद, लाए गए जो अवसाद होते हैं उन्हीं को कहा जाता है हिमोड। क्लियर? तो हिमोड आपका ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखो एक चीज और समझ लेना, ड्रमलिन होते हैं, ड्रमलिन। अब ड्रमलिन क्या होते हैं? ग्लेशियर जब चट्टानों के ऊपर से आगे को बढ़ते हैं तो उल्टी नाव के समान, उल्टी नाव के समान आकृति होती है। नाव के समान आकृति, आकृति देखो। बर्फ क्या है? बर्फ
इस तरीके से आगे बढ़ रही है और यहां पर ये एक बर्फ आगे को ऐसे पिघलते हुए आगे को जा रही है और जब ऐसे जाती है तो ये एक उल्टी नाव के समान आकृति दिखाई देती है, उसी को ड्रमलिन कहते हैं। ये सब गूगल में सर्च करोगे तो ये सारी आकृतियां आपको वहां पर दिख जाएंगी। गूगल में सर्च करना है ड्रमलिन कैसे होते हैं, है ना, या फिर हिमोर्ड क्या कैसे होते हैं, या भेड़शिला क्या होती है, वो सब आपको इस तरीके की आकृतियां वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगला आता है एस्कर। एस्कर क्या होता है इसको ध्यान रखना। ये टीले होते हैं, टीले, लंबे लहरदार टीले होते हैं, इनको एस्कर कहते हैं। हिमानी द्वारा लाए गए या बर्फ द्वारा लाए गए या हिमानी द्वारा लाए गए बर्फ के अवसादों के टीले। देखो हिमानी मतलब क्या होता है, हिमानी मतलब बर्फ, हिमानी द्वारा लाए गए बर्फ के टीले, ये क्या कहलाते हैं, एस्कर कहलाते हैं, एस्कर। ठीक है, और एक लास्ट आता है केम। अब इसमें क्या होता है, देखो हिमानी के अगले भाग के पिघलने से रेत बजरी जब एक जगह जमा हो जाता है तो इन छोटे छोटे जो टीले होते हैं उनको केम कहा जाता है। बस इतना याद रखना, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लेना कि हिमोर्ड, ड्रमलिन, एस्कर और केम निक्षेपात्मक आकृति है। यू आकार, लटकती घाटी, सर्क, हॉर्न, नुनाटक, भेड़शिला ये कटाव से निर्मित आकृति है।